5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर बीजेपी ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया है। इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी सब बह गई। लोकसभा चुनाव 2024 में मोदी को हराने का सपना देख रहे विपक्षी नेताओं की बेचैनी और बढ़ गई है। हार के बाद विपक्ष के नेता कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। इन चुनाव में जहां जनता ने पीएम मोदी पर दिल खोलकर प्यार जताया, तो वहीं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। ईडी की कार्रवाई से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नींद पहले से ही उड़ी हुई थी और अब चुनाव के नतीजों के बाद आपकी बेचैनी और बढ़ गई होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दाल अब नहीं गल रही है। केजरीवाल घरेलू मोर्चे पर कड़ी लड़ाई का सामना कर रहे हैं। उनके नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो स्वयं केजरीवाल के भी जेल जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल को तीनों राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का काम किया था, लेकिन उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। कई विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे ईडी की कार्रवाई से आप में मच गया है हड़कंप। तो बने रहिए हमारे साथ खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भीतर भ्रष्टाचार की ऐसी पटकथा लिखी गई जिसने सुना वो अचंभित रह गया कि भाई ये लोग किससे ट्रेनिंग लेकर आए हैं कि आते ही इन्होंने भ्रष्टाचार का चौका लगा दिया। बड़े बड़े राजनीति के मठाधीश भी इनकी तरफ देखने लगे कि यह तो हमें जेल पहुंचाने की बात करते थे, लेकिन राजनीति की हवा में इनकी ईमानदारी को भी उड़ा दिया। भ्रष्टाचारी राजनीति के दाताओं ने चैन की सांस ली होगी कि पीएम मोदी कम है क्या, हम लोगों को परेशान करने के लिए अच्छा है, दूसरे वाला खुद ही बेईमान हो गया। किसकी बात हो रही है आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी की। सरकार और उनके नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, जिनके खिलाफ ईडी ने चार्जशीट जमा करा दी है, जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसने अरविंद केजरीवाल, पूरी पार्टी और संजय सिंह की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष 60 पृष्ठों की यह चार्जशीट दायर की। इस चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया गया है। यह इस मामले में पूरक आरोप पत्र है, क्योंकि एजेंसी पहले ऐसी लगभग 5 अभियोजन शिकायतें दायर कर चुकी है। शराब घोटाले मामले में आरोपित दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आरोपित दिनेश अरोड़ा से अपने साथियों के माध्यम से 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए लिए। इतना ही नहीं, ये बात भी सामने आई है कि संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए कई रेस्तरां मालिकों से बात की थी। इसके अलावा संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा का एक मुद्दा भी सुलझाया था, जो कि एक्साइज विभाग के पास था। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस चार्जशीट में संजय सिंह पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपितों की मदद करने के आरोप लगे हैं। दोस्तों, हमारे घर के आसपास हमेशा से कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें कलेश करने का काफी शौक होता है। कुछ बात हुई नहीं कि उनका कलेश शुरू हो जाता है। ऐसा करना उनकी आदत में शुमार है और ऐसे व्यक्ति को हम सामाजिक बोलचाल की भाषा में कलेशी कहते हैं। हमारे समाज में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग जहाँ होते हैं वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं आती। ऐसा ही शायद दिल्ली के साथ भी हो रहा है। आजकल दिल्ली की कमान जिनके पास है, वह हर छोटी बड़ी बात पर सिर्फ कलेश करना जानते हैं। कुछ हुआ नहीं कि कलेश करना चालू, बस सिर्फ कलेश करना चालू हो जाता है। दल का नाम है आप और संयोजक का नाम है अरविंद केजरीवाल साहब का। बस एक ही काम है कि सिर्फ कलेश करो और जनता के बीच से भ्रम की राजनीति करो, भले इसकी वजह से जनता का कितना ही नुकसान हो जाए। केजरीवाल एक ऐसी राजनीति की नींव रख चुके हैं जिससे विकास तो हो ही नहीं सकता। बस केंद्र और राज्य में आपसी खींचतान ही बढ़ेगी। एक बार फिर केजरीवाल साहब ने केंद्र पर निशाना साधकर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश की है। आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का सेवा विस्तार पर शुरू हुई रार अभी थमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि बीते कुछ समय से अलग अलग विवादों में घिरे एक विशेष अधिकारी को रिटायर होने वाले दिन सेवा विस्तार देकर बीजेपी क्या बताना चाहती है। उसने इस कैडर में अन्य अनुभवी काबिल अधिकारियों को दरकिनार क्यों किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में
2013, 2015 और 2019 के 3 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से हार चुकी है। बीजेपी को पता है कि दिल्ली में उसकी सियासी जमीन खत्म हो चुकी है। दिल्ली वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। बीजेपी समझ गई है कि वह दिल्ली में जीत नहीं सकती, इसलिए दिल्ली सरकार को अस्थिर करने में जुट चुकी है। राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्य सचिव विवादों में घिरे रहे, लेकिन उन्हें सेवा विस्तार दे दिया गया। यहाँ अनुभवी अधिकारियों को दरकिनार कर दिया गया। एक खास अधिकारी दिलचस्पी क्यों है? क्या बीजेपी को दूसरा योग्य अधिकारी नहीं मिल रहा? ऐसी क्या आपात स्थिति थी कि सेवा विस्तार करना पड़ा? क्या वे अकेले अधिकारी हैं जो बीजेपी के निर्देश पर काम करते हैं? वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल एंड कंपनी पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी निराशा के दौर से गुजर रही है। बीजेपी ने कहा है कि आप नेता राघव चड्ढा ने मुख्य सचिव के सेवा काल विस्तार पर सवाल उठाए। इससे साफ है कि आप सरकार मुख्य सचिव से कितना डरती है। आपको दर्शकों यह बात जरूर बतानी चाहिए कि आखिर आपको किस चीज का इतना डर है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का, और कुछ किया है तो शोर क्यों मचाना? चुपचाप चले जाओ जेल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैसे तो पीएम मोदी और बीजेपी की बुराई करते रहते हैं, लेकिन आज मुसीबत में हैं तो मोदी को ही कॉपी करने से बाज नहीं आ रहे। केजरीवाल को समझ में आ गया है कि पीएम मोदी जैसी राजनीतिक दूरदर्शिता रखने वाला नेता अभी हाल फिलहाल में तो है नहीं। केजरीवाल साहब को पता है कि पूरे देश में एक ही व्यक्ति है जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है, और वो खुद पीएम मोदी हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी और पीएम मोदी को कॉपी कर रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब ने सारा दिमाग घोटाले में लगा दिया है। अब उनके दिमाग में बचाव के आइडिया आ ही नहीं रहे। अब केजरीवाल को बचाने के लिए पीएम मोदी का आइडिया लेना पड़ रहा है, लेकिन केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं क्योंकि वो भी पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी अपने एक दशक के इतिहास में सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है। एक तरफ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे दिग्गज नेता जेल जा चुके हैं, तो अब खतरा खुद केजरीवाल पर भी मंडरा रहा है, जिनके कंधे पर पूरा दारोमदार है। हालांकि पहले कई मौकों पर इस तरह एक बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने संकट को शक्ति में बदलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार भाजपा को उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए केजरीवाल की पार्टी ने पीएम मोदी का ही एक जिताऊ फॉर्मूला अपना लिया है। पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ के लिए तलब किया था। केजरीवाल ने नोटिस को अवैध बताया और केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने नहीं गए। हालांकि नोटिस मिलने के बाद से ही आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल आशंका जाहिर करते रहे हैं कि सिसोदिया और संजय सिंह के तर्ज पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस आशंका को देखते हुए आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी इसके लिए जनता से राय शुमारी कर रही है कि यदि केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर तिहाड़ से ही सरकार चलानी चाहिए। केजरीवाल की ओर से पिछले दिनों किए गए ऐलान के मुताबिक 1 दिसंबर से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनमत संग्रह की शुरुआत की है। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार नारे के तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने इस अभियान को मैं भी केजरीवाल नाम दिया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी 2600 बूथ के लिए 2600 टीमों का गठन किया गया है। इसमें मंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता घर घर जाकर एक तरफ जनता से केजरीवाल के इस्तीफे पर उनका जवाब लेंगे, तो शराब घोटाले के आरोपों को भाजपा की साजिश बताएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता और तब अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खुद को देश के खजाने का चौकीदार बताने के बाद ये नारा दिया था। हालांकि पीएम मोदी ने जोरदार पलटवार करते हुए कांग्रेस के इस वार पर अपना हथियार बनाया था। उन्होंने मैं भी चौकीदार का नारा दिया था। भाजपा ने इसे जनता के बीच लोकप्रिय करने में सफलता पाई और नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोप में फंसे केजरीवाल साहब के लिए मुसीबत ये हो गई है कि आगे कुआं और पीछे खाई। देश के भीतर कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एजेंडा चलाने का काम करते हैं। अडानी समूह को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की गई है। अडानी समूह जो देश के हजारों लोगों को रोजगार देते हैं, उनको बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। हर दल अडानी के बहाने पीएम मोदी को घेरने में लगा है। ममता से लेकर राहुल गांधी तक सब अडानी के पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी अडानी को जेब कतरा कहते हैं तो ममता बनर्जी गुस्से में अडानी समूह को दिया ठेका रद्द कर दिया, जिसके बाद राजनीतिक बवाल और अधिक मच गया कि गिफ्ट लेकर सवाल पूछती ममता की महुआ। शायद ममता को इस बात की चिढ़ मच गई कि उन्होंने अडानी समूह को झटका दे दिया है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे विरोधी और प्रोपेगेंडाधारी लोगों को तगड़ा झटका दे दिया है। अडानी समूह की कंपनियों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने खूब सुनाया। कमेटी की नियुक्ति से लेकर फिर डीआरआई की रिपोर्ट पर पूरा फैक्ट नहीं देने के लिए कोर्ट ने वरिष्ठ वकील को खूब सुनाया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच सेबी कर चुकी है। इसके बावजूद प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि डीआरआई के अलर्ट करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ वकील के आरोप पर जज नाराज हो गए। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने जनवरी 2014 में डीआरआई के द्वारा सेबी को लिखे एक पत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनके आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया, जिससे बेंच में संतुष्टि दिखी। तुषार मेहता ने कहा कि डीआरआई ने 2013 में अडानी समूह के खिलाफ कुछ जांच शुरू की थी और सेबी को इसके बारे में सचेत किया था, लेकिन यह कहना गलत है कि वह इस मामले पर चुप्पी साधे रहा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सेबी ने डीआरआई के अलर्ट पर जांच की थी। 2017 में आरोप में कोई तथ्य नहीं मिलने के बाद जांच बंद कर दी गई। ट्रिब्यूनल ने भी आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण से कहा था कि आपने डीआरआई से एक पत्र उठाया, क्या यह सही है कि डीआरआई की जांच समाप्त हो गई है और CEST में एक न्यायिक निकाय ने इस मामले पर फैसला सुनाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसीलिए पैसे की हेराफेरी और शेयर बाजार में हेरफेर करने में इसके इस्तेमाल के बारे में आपका पूरा आरोप सच नहीं है। भूषण ने नम्रता से कहा कि यह सच है। इतना सुनता ही तुषार मेहता ने तल्ख लहजे में कहा कि वरिष्ठ वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस जानकारी को छुपाया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बीच गोदाम अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। दिल्ली के भीतर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो जब सत्ता में आई थी तो उस दल ने खूब ढोंग रचा था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसने शुरू में तो लोगों का खूब प्यार बरसाया, खूब मुफ्त की रेवड़ियां बांटी और कहा कि हम आपकी इतनी बचत करा देंगे कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। आपके घर में अलग से बचत के सैकड़ों रुपए बचने लगेंगे, जिसे आप अपनी दूसरी ज़रूरत की चीज़ों में पूरा कर सकेंगे। लेकिन जनता को क्या ही पता था कि केजरीवाल साहब और पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे पलटी मारेगी कि वो अपने किए गई बातों को ही भूल जाएगी। दिल्ली की जनता को फ्री का लॉलीपॉप पकड़ा कर केजरीवाल की पूरी टीम लग गई इस चीज में कि कैसे दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई को राजकीय तिजोरी से निकालकर अपनी तिजोरी में डाल दिया जाए। इसके लिए केजरीवाल साहब ने एक ऐसा प्लान बनाया कि लोगों को शराब के नशे में पहले धुत कर दो और फिर पीछे से उनकी जेब मार लो। लेकिन सीएम केजरीवाल और पूरे आम आदमी पार्टी की किस्मत ही खराब थी कि चोरी करने के दौरान ही पकड़े गए और नई शराब नीति परवान चढ़ने से पहले ही ढह गई। अब आम आदमी पार्टी ने नया ढोंग रखना शुरू किया है कि हम जनता से पूछेंगे। आम आदमी पार्टी 20 दिनों का एक सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। इसमें लोगों से एक खास सवाल किया जा रहा है। लोगों से पूछा जा रहा है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी के फेक केस में गिरफ्तार होते हैं तो क्या उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। आपको बता दें, इस अभियान के शुरू होने से पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राघव चड्ढा के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अभियान के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं भी केजरीवाल अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान 2600 पोलिंग बूथ के हर एक घर में फीडबैक लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब भी दे डाला। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब वो घर घर जाएं तो उन्हें शराब नीति, जल बोर्ड, टैंकरों, पैनिक बटन और स्कूल कक्षाओं से संबंधित घोटालों में भी उनकी भागीदारी पर लोगों से सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी तो यही होने वाली है कि वो जनता के सवालों का जवाब देंगे कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।